जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जेल वार्डर पे काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज मिल रहे थे, लेकिन उससे पहले जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, जिन भी कैंडिडेट्स का किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा था, थोड़ा हेल्थ इशू था उसकी वजह से। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी भाइयों के जैसे मैसेज मिले कि सर जो मेरा तो सपना सा टूट गया, इसके बाद घर वाले मुझे टाइम नहीं देंगे। भाई एक ही बात कहूँगा, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सभी का लक एक जैसा नहीं होता। इस वैकेंसी में आपने देखा होगा किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जो ग्राम सचिव पटवारी की कट ऑफ है यूआर कैटेगरी को छोड़कर इतनी कम लग जाएगी। बच्चों को उम्मीद नहीं थी कि ये पोस्ट मिल जाएगी। मेरे पास मैसेज आए कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे हम पटवारी बन जाएंगे या ग्राम सेवक लग जाएंगे। और यूआर कैटेगरी में काफ़ी भाई ऐसे भी मिले जिनके अच्छे खासे मार्क्स थे, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो चीज़ है, उसमें आप नहीं चेंज कर सकते। जिस टाइम पे जो आपको मिलना है वही मिलेगा। सभी का लक एक जैसा नहीं होता भाई। किसी को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है और किसी को एक बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष करना पड़ता है। इस बार आपको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप एग्जाम दिया था आपने, वो आपको नहीं मिली। हो सकता है आप अपनी अच्छी तैयारी रखें, अगला सीईटी आ रहा है उससे कहीं अच्छी पोस्ट आप लेके जाएं। तो जिस टाइम पे जो हो रहा है भाई उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, लगातार प्रयास करना। तो करते रहें और एक दूसरे के साथ मतलब इस बारे में वो ना रखें कि भाई मेरा इस बार नहीं हुआ उसका हो गया। मतलब एक हो जाता है ना गांव के अंदर माहौल कि अगर साथ वाले बंदे का सिलेक्शन हो जाए और खुद का ना हो तो एक डिमोटिवेट सा होना, तैयारी छोड़ देना। भाई दोगुनी रफ्तार से तैयारी करो, एक अच्छी पोस्ट लेके जाओगे। बस लगातार लगे रहो, हिम्मत मत तोड़ो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई जो मेन वीडियो में जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था कि जेल वार्डर पे बात करेंगे, तो उस पे तो भाई जेल वार्डर सबसे पहले बात करते हैं कि काम क्या होता है। तो जेल वार्डर का भाई काम है एक तरीके से जेल की सुरक्षा करना। जहां पे भी आपके हरियाणा के अंदर जेल है, जैसे चाहे भोंडसी के अंदर हो, नारनौल के अंदर हो, तो जेल की सुरक्षा करना मेनली इसका काम होता है। जेल के अंदर ही आपकी ड्यूटी रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी बताया था जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और इसके बीच में जब मैंने कंपैरिजन किया था उस टाइम पे, कि भाई इसमें आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं रहना पड़ेगा। जहाँ पे आपकी जेल है वहीं पे आपकी ड्यूटी रहेगी। अब इसमें ड्यूटी किस तरीके से रहती है, तो भाई जेल की सुरक्षा करना तो जैसे काम हो गया, ड्यूटी रहती है आपकी आपकी जैसे 8 घंटे की आपकी ड्यूटी लगा दी, तो उसके बाद में फिर 16 घंटे का आपको रेस्ट मिल जाएगा। अगर 12 घंटे लगातार आपकी ड्यूटी रही तो भाई 24 घंटे का आपको रेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक दूसरे के साथ में, जैसे वहां पे आपका जो साथी है जिसकी ड्यूटी रहेगी, आप एक दूसरे के साथ में एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे 8 घंटे आपकी ड्यूटी रही, उसके बाद आपने उसकी जगह पे 8 घंटे कर दी, मतलब लगातार 16 घंटे कर दी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रेस्ट आपका बन गया। अब उस रेस्ट में आपको घर पे जाना है या फिर आपको जैसे और कोई काम करना है वो आप कर सकते हैं। तो मतलब सुकून है, ज़्यादा भसड़ वाला काम नहीं है। मैं शुरुआत से बता रहा था कि अगर जिस भाई को जैसे कांस्टेबल और जेल वार्डर में से अगर एक फिक्स ड्यूटी चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए, तो वो जेल वार्डर की तरफ जा सकता है। तो ये था भाई इसका काम। अब इसके बाद जैसे प्रमोशन के बारे में पूछ रहे थे भाई। भाई प्रमोशन का ऐसा है, वही आप मान सकते हैं करीब करीब 8 से 9 साल, 8 से 9 साल आपका जो प्रमोशन है वो होने में लग जाएंगे। उसके बाद जैसे आपको जो हेड वार्डर है वो कह सकते हैं वो बना दिया जाएगा। तो अप्रोक्स 8 से 9 साल आप मान सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी, जो कि बहुत मेन है। लगातार मैसेज आ रहे थे भाई सैलरी कम तो नहीं है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई सैलरी पे अगर कहूँ तो जितनी आप मान सकते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है, अप्रोक्स उतनी सैलरी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग कह रहा हूँ कि इतनी सैलरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी सैलरी है। और दूसरी चीज ये है कि भाई वर्कलोड नहीं है। सबसे बड़ी चीज वो है, एक आप 35-36 हजार रुपये आपको सैलरी मिल रही है और एक अच्छा खासा वर्कलोड है। और एक आपको इतनी सैलरी मिल रही है जिसमें आपका वर्कलोड बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको जैसे 8 घंटे ड्यूटी करी, 16 घंटे का रेस्ट मिल गया। ना इधर उधर की ज्यादा भाग दौड़ है कि भाई कभी भी नाइट में कॉल आ जाएगा कि भाई इस टाइम पे आपके यहाँ पे ड्यूटी लगी है, ये अरेंजमेंट है, 26 जनवरी या 15 अगस्त है। तो वो काम नहीं है। ये है सबसे बड़ी चीज। ये चीजें मैं शुरू से आपको बताते आ रहा था। और जो भाई जैसे अभी मैक्सिमम बहुत सारे जो स्टार्टिंग में नहीं निकल के आए और अब बाद में बता रहे हैं कि भाई मेरे पास तो दोनों ऑप्शन थे,
क्लर्क का और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन मैंने तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो प्रेफरेंस है वो ऊपर रखी। वो इसी वजह से जो कट ऑफ है ना वो एकदम से उछाल मार के गई है। उस टाइम किसी ने नहीं बताया। जो पुराने पहले से पुलिस के अंदर थे वो क्लर्क की साइड गए, और जो नए बच्चे हैं जिनके पास अभी दोनों ऑप्शन थे ज्वाइन करने के, मैक्सिमम सिर्फ जैसे एक वो वर्दी के लिए या फिर कह सकते हैं भाई रुपए पैसे के लिए वो पुलिस की साइड चले गए। इसी वजह से वो कट ऑफ जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा गई। और ये चीजें एक सच्चाई है, पहले कोई नहीं बताता है, रिजल्ट आ जाता है फिर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद बताते हैं कि भाई मैंने तो प्रीफ्रेंस में पुलिस की जो पोस्ट है वो ऊपर दी थी, मेरे पास तो क्लर्क का भी ऑप्शन था। चलो कोई बात नहीं भाई, वो अपनी खुद की इच्छा है। तो भाई ये 2-3 चीजें थी, ड्यूटी आपकी कैसे कहाँ पे रहती है, इसके अलावा सैलरी आपकी कितनी है, प्रमोशन आपका किस तरीके से होता है, मेनली यही चीजें है। और अगर आपको जैसे कोई भी डाउट हो तो भाई वो आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप जैसे इंस्टा पे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीजें मैंने अब बता दी बारीकी से। इससे ज्यादा जैसे मैंने ना तो पता करने की कोशिश की, और अगर कुछ और छूट भी गया तो उस पर फिर हम या तो कमेंट कर देना या फिर पर्सनली बात कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भाई लगातार लगे रहना, जो भी भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।